बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौरी फ़ास्ट फूड में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। नाज़रीन, आज आपके साथ शेयर करेंगे बीफ़ कौरमा की रेसिपी। दावतों और शादियों पे बनाया जाने वाला बीफ़ कौरमा किस तरीके से बनाया जाता है, इसकी मुकम्मल रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। आज की रेसिपी बनाएंगे उस्ताद अनवर तोता पकवान सेंटर वाले, जिनकी रेसिपीज़ हमेशा की तरह बड़ी ऑथेंटिक और ज़बरदस्त होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। सबसे पहले हम इसके लिए ग्रेवी तैयार कर लेंगे। 3 किलो प्याज लिए हैं, जिन्हें हमने बॉयल करना है। आप चाहे काट के बॉयल कर लें या इसी तरीके से। आधा किलो मिर्चें हैं 500 ग्राम, और 5 किलो टमाटर हैं। इनको हमने बॉयल करके इसकी अच्छी सी ग्रेवी बना लेनी है। थोड़ा सा पानी डाल लें। पानी आपने इतना डालना है कि आपके जो प्याज और टमाटर वगैरह हैं ये नरम हो जाएं। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना। इसके अलावा आधा किलो इसमें डालेंगे जी लहसुन और अदरक, और इसे जो है ना अच्छा सा बॉयल देंगे और इन तमाम चीज़ों को नरम कर लेंगे ताकि हमारी ग्रेवी अच्छी सी बन जाए। 15 मिनट हाई फ्लेम पे बॉयल किया है इन्हें, तो ये देखें बिल्कुल नरम हो चुके हैं हमारे प्याज टमाटर और लहसुन अदरक वगैरह तमाम चीज़ें। अब इसके अंदर तकरीबन 2.5 किलो दही शामिल कर लेंगे। दही चाहे तो आप डायरेक्ट गोश्त के अंदर भी डाल सकते हैं, मगर हम यहाँ पे इसके अंदर डाल के इसमें ग्राइंडर चलाएंगे और इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। ये देखिए बड़ी मुलायम और ज़बरदस्त हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब दो पतीलों के अंदर हमने 20-20 किलो गोश्त डालना है, मतलब कि 40 किलो गोश्त के लिए हमने ये ग्रेवी तैयार की है। 40 किलो गोश्त की ये रेसिपी है। दोनों पतीलों में 20-20 किलो गोश्त डालने के बाद इसमें खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें बड़ी इलायची है, दारचीनी है और लौंग वगैरह इसमें शामिल करेंगे। इसके बाद इसमें अजवाइन जाएगी, ये है लौंग, साबुत लौंग शामिल करेंगे इसमें। आलू बुखारा डालेंगे, खुश्क आलू बुखारा। इसके बाद इसमें हस्बे ज़रूरत आप नमक डाल लें। यहाँ पे तकरीबन 200 ग्राम नमक एक पतीले के अंदर जा रहा है, बाकी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने जायके के हिसाब से। इसके बाद इसमें कौरमा मसाला के दो दो पैकेट शामिल करेंगे दोनों पतीलों के अंदर। इसके बाद जो हमने ग्रेवी तैयार की है वो दोनों देगों के अंदर डाल लेंगे आधी आधी। तकरीबन ये 2.5 से 3 किलो जो है ना ग्रेवी एक देग के अंदर जाएगी। इसके बाद इसमें 5 लीटर पानी शामिल करना है। पानी बस आप इतना डालें जिससे गोश्त नरम हो जाए, या फिर अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए हो, शोरबा ज़्यादा चाहिए हो, तो फिर आप इसमें पानी की मिकदार बढ़ा सकते हैं, वरना 5 लीटर पानी इसमें काफ़ी होगा। ये तमाम अज़ा डालने के बाद गोश्त को एक मरतबा मिक्स करेंगे ताकि ग्रेवी वगैरह इसके अंदर अच्छे से रच जाए, और इसके बाद इसे जो है ना हम पकाना शुरू करेंगे। याद रहे कि अभी तक हमने इसमें हल्दी और मिर्च वगैरह नहीं डाली। जब गोश्त नरम हो जाएगा फिर हम इसमें मिर्च और हल्दी डालेंगे। फ़िलहाल इसे हम पकाएंगे तकरीबन कोई 30 से 40 मिनट के लिए। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे पकाना है। थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करते रहें। जब आपका गोश्त नरम हो जाए तो फिर आपने इसमें मिर्च और हल्दी डालनी है। कोशिश किया करें कि अगर आप बीफ या मटन पका रहे हों तो उसे आप मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएं। हर 10 मिनट के बाद आप इसे चेक करें और इसके अंदर जो है ना चम्मच चलाएं ताकि गोश्त जो है वो नीचे ना लगे। तो यहाँ पे हमारा गोश्त जो है ना बेहतरीन पक रहा है, नरम हो चुका है। इसकी आप बोटी थोड़े से पानी के अंदर, ठंडे पानी के अंदर डाल के चेक कर सकते हैं। आप तसल्ली कर लें, जब आपका गोश्त नरम हो जाए तो फिर आपने इसमें मसाले डालने हैं। तो अब इसके अंदर हम कुटी हुई मिर्च शामिल करेंगे। तकरीबन 100 ग्राम एक देग के अंदर कुटी हुई मिर्च जाएगी। और तकरीबन 80 से 100 ग्राम के करीब जो है ना इसमें हल्दी डाल देंगे। हल्दी और मिर्च डालने के बाद इसकी हमने अच्छे से भुनाई करनी है। इसके साथ ही हमने दोनों देगों के अंदर 2-2 लीटर आयल शामिल करना है। आयल शामिल करने के बाद इसकी आपने अच्छे से भुनाई करनी है। जितनी भुनाई अच्छी होगी उतना ग्रेवी और गोश्त का जायका बेहतरीन बनेगा। भुनाई पे आप कंप्रोमाइज़ ना किया करें, जल्दी ना किया करें। तकरीबन 10 मिनट इसकी हाई फ्लेम पे भुनाई करेंगे
और इसके साथ ही इसमें गोला मिर्च शामिल कर देंगे। तकरीबन कोई 15 से 20 दाने गोला मिर्च डाल के इसकी हमने भुनाई करनी है। इसका पानी खुश कर लेना है, जितना आपको चाहिए होगा उतना आप इसमें पानी रख लें। तो अब इसके अंदर खुश्क धनिया जाएगा, पिसा हुआ खुश्क धनिया तकरीबन 150 ग्राम एक देग के अंदर जाएगा। धनिया आपने एंड पे डालना है, शुरू में आपने सिर्फ जो है ना खड़े मसाले डालने हैं साबुत। इसके बाद इसमें करीम जाएगी, तकरीबन 1.5 लीटर दोनों देगों के अंदर करीम जाएगी। 1 किलो 500 ग्राम एक देग के अंदर करीम जाएगी। और अब इसे हमने पकाना है ताकि जो करीम का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। कोशिश किया करें कि जब आप करीम या फिर दही डालें तो फ्लेम आपका लो होना चाहिए। यहाँ पर हमारा गोश्त बिल्कुल टेंडर हो चुका है, बोटी बिल्कुल नरम हो चुकी है। सिर्फ हमने 2 से 3 मिनट के लिए करीम को पकाना है। इसके बाद इसमें गरम मसाला डाल के इसे हम उतार के रख देंगे और ऊपर से कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। इसके बाद इसके ऊपर अच्छा सा एक ऑयल और तरी जो है ना वो आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो बीफ कौरमा है वो बेहतरीन तैयार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी, ज़बरदस्त बीफ कौरमा तैयार है। तो अब जिसे हम सर्विंग प्लेट्स में डालेंगे। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।